हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं टीचिंग ऑफ कॉमर्स का चैप्टर नंबर 3। छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ एक ही वीडियो इस पे बनेगी, एक वीडियो में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ऑलरेडी 2 चैप्टर हम स्टडी कर चुके हैं। टीचिंग ऑफ कॉमर्स के प्लेलिस्ट का लिंक आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। 3rd चैप्टर का नाम है प्लेस ऑफ कॉमर्स इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। बेसिकली इसमें इन्होंने बताया है कि जो कॉमर्स की जगह है, अगर हम देखें पढ़ाई के अंदर, तो उसका जो एक सब्जेक्ट की तरह इसको टीच किया जाता है, तो ये कब से स्टार्ट किया जाता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ इसमें बताई गई है। तो कॉमर्स एक रेलिवेंट सब्जेक्ट है, मोस्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट है और अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो एक तरह से पहले आपको पता होना चाहिए जो अलग अलग स्कूल के लेवल होते हैं, एज के हिसाब से जो डिसाइड किए गए हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्री प्राइमरी लेवल जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये होता है जब चिल्ड्रन जो है 5 साल तक के होते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री लेवल 5 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, सेकेंडरी लेवल 14 से 16 साल के बच्चों के लिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल 16 to 18 ईयर्स, राइट। तो एज के बेसिस पे जो है ये लेवल को जो है डिफाइन किया गया है। अब जो हमारा बात आती है कि जो कॉमर्स है वो हम कब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं, आईसीएसई की फुल फॉर्म होती है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपको पता है जैसे कि हरियाणा बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, ऐसे ही आईसीएसई बोर्ड भी होता है। उसमें जो है कॉमर्स को एक तरह से सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया जाता है और इसको स्टार्ट कर दिया जाता है 9th और 10th क्लास से ही। बल्कि अगर हम देखें जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो हरियाणा बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको जो है +1 +2 में जो है ये सब्जेक्ट टीच किए जाते हैं। एक तरह से प्रॉपर नाम नहीं होता मेंशन कॉमर्स, पूरी स्ट्रीम को हम एज ए कॉमर्स लेते हैं जिसके अंदर हम बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। तो एक तरह से इस कोर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं और ये स्टेट बोर्ड पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसको कब इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन सी क्लास में इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो ये आपको मैंने अभी क्या बताया, लेवल के हिसाब से, एज के हिसाब से। फिर बताया कि जो आईसीएसई बोर्ड है वहाँ पे 9th 10th में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जबकि अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड की, सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको +1 +2 में जो है +1 +2 में जो है कॉमर्स को जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेन जो है ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी जो ये 3rd और 4th पॉइंट है, जो बच्चे 14, 15, 16, 17, 18 ईयर्स के अराउंड होते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो है कॉमर्स टीच करवाई जाती है। मतलब उस टाइम पे उस एज में स्टार्ट कर दी जाती है। एक तरह से जो हमारी कॉमर्स है, इसका जो मेन एम क्या होता है कि बच्चों को जनरल नॉलेज प्रोवाइड करवाना, जिससे वो इन सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, लर्न कर सके। एक तरह से जो है स्टूडेंट्स को सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, या फिर आप बोल सकते हो कि सेकेंडरी लेवल पर पता चल जाए कि कॉमर्स एक्चुअल में है क्या, उस चीज़ के बारे में नॉलेज इनको जो है प्रोवाइड करवाना। अब हम पढ़ेंगे कि जो है आईसीएसई ने जो है क्या इसका ऑब्जेक्टिव कॉमर्स के जो है प्रिस्क्राइब किए हैं कि कॉमर्स टीच करवाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट है टू क्रिएट एन अवेयरनेस of the environment within which the business activity takes place, कि एक तरह से environment के बारे में अवेयर करना स्टूडेंट्स को कि किस तरह से बिजनेस एक्टिविटी होती हैं, राइट। उसके बाद टू एक्सपोज द स्टूडेंट्स टू सर्टेन टेक्निकल टर्म्स इन कॉमर्स। अब कॉमर्स में कुछ टेक्निकल टर्म्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि डेबिट, क्रेडिट, आप बोल सकते हो एसेट, लायबिलिटी, जो कि जो नॉर्मल जो जैसे कि साइंस वाले स्टूडेंट हो गए, आर्ट वाले स्टूडेंट्स हो गए, उनको इन टर्म्स का नहीं पता होता। ये हमारे कॉमर्स में ही यूज़ की जाती है। तो जो कॉमर्स में टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जाती है, स्टूडेंट्स को जो है उनके बारे में बताना कि इस टर्म का क्या मतलब है, राइट। नेक्स्ट है हमारा टू अंडरस्टैंड द वे इन विच चेंज इन एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटी, कि किस तरह से एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो वो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, ये हम उनको स्टडी करवाते हैं। देन है टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग
ऑफ द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स, कि हम जो है कॉमर्स की इम्पोर्टेंस उन्हें बताएं कि हमारी लाइफ में कॉमर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी नॉलेज को डेवलप करें, वो चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें। उसके बाद टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू कोप अप विद द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दैट अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब तब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है हमें बहुत सारी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, तो उनको किस तरह से कोप अप करना है, मतलब उनको उनसे उस सिचुएशन को हमने किस तरह से फेस करना है, इस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, राइट। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है लाइक कि जो भी तब हम ट्रेड करते हैं तो जो भी वेरियस प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है तो उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है, उनका मीनिंग समझना, कि जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, तो जो एड्स टू ट्रेड थे वो किस तरह से उन प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कि बिजनेस सेक्टर में हमारी जो वेरियस एजेंसी होती है वो किस तरह से को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से बिजनेस सेक्टर को डेवलप करती है। इसके बाद आप इसमें और क्या लिख सकते हो कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है उनको अंडरस्टैंड करना, स्टूडेंट्स को एक तरह से इन सारी चीज़ों के बारे में, एक तरह से कॉमर्स के बारे में आइडिया देना कि किस किस तरह से जो है एक हम इफ़ेक्टिवली बिजनेस कर सकते हैं और क्या क्या हमें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या क्या टर्म्स हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, ये सारा हमारा इसके अंदर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, देयर आर डिफरेंट एंगल्स फॉर असेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम। दीज एंगल्स आर, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस हमें बताते हैं, जो हमें जो है कॉमर्स पढ़कर मिलती है। वो क्या क्या है इसकी इम्पोर्टेंस? फर्स्ट है हमारा, एंड वन मोर थिंग, जो सीनियर सेकेंडरी स्टेज की अगर हम बात करें तो इस स्टेज पे क्या होता है कि स्टूडेंट जो है कुछ जानने के इच्छुक होते हैं, उनका माइंड बड़ा शार्प होता है, और इस वजह से जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू सेटिस्फाई देयर क्रियोसिटी, कि जो उनका माइंड में क्रियोसिटी होती है कुछ जानने की, कुछ करने की, तो यहाँ पे एजुकेशन का मेन मकसद यही होता है कि उनकी जो है क्रियोसिटी को जो है सेटिस्फाई किया जाए। उनका जो माइंड है वो इस चीज़ों में चला जाता है कि हमें आगे क्या करना है, प्रोफेशनल लाइन में वो जाते हैं कि वो अपने फ्यूचर को में देखना चाहते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है, तो उनको कॉमर्स के बारे में बताएंगे तभी तो वो कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहेंगे। जिसको इंटरेस्ट होगा, जिनको लगेगा कि मैं इस चीज़ के लिए परफेक्ट हूँ, तो वो कॉमर्स आगे फर्दर स्टडी करेंगे, अदरवाइज जिनका जिसमें इंटरेस्ट होगा वो पढ़ेगा, है ना। तो एक तरह से कॉमर्स इज इंट्रोड्यूस्ड एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो अब हम इसके डिफरेंट एंगल्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है द यूटिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट इन प्रोवाइडिंग नॉलेज। एक तरह से हमें क्या करता है, ये नॉलेज प्रोवाइड करता है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से जो हमारा प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, ठीक है, किस तरह से अफेक्ट होता है हमारा प्राइस, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। द यूटिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट इन डेवलपिंग बैलेंस पैटर्न ऑफ लाइफ, कि हम जो है उसकी वजह से जो हम कॉमर्स में स्टडी कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ से सीखने को मिलती है। तो एक तरह से ओवरऑल देखो तो कॉमर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जो हमें एक तरह से जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो कॉमर्स से नॉलेज एक्वायर करते हैं और ट्राई करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने की इंडिपेंडेंट मैनर में, कि हम जो है खुद एक तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं किसी की हेल्प लिए बिना। इट विल हेल्प इन डेवलपिंग ओरिजिनल थिंकिंग ऑफ द पीपल्स, की एक तरह से ये ओरिजिनल थिंकिंग हमारे माइंड में क्रिएट करता है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स को आगे फर्दर क्या कोर्स जो है चूज़ करना चाहिए, कौन सी स्टडी करनी चाहिए, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, वो भी ये हेल्प करता है। उसके अलावा जो है गुड्स एंड सर्विसेज का किस तरह से फ्लो हो रहा है प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक, ये हम स्टडी करते हैं। जितना कुछ भी हम कॉमर्स में स्टडी करते हैं वो सारा हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे बुक में लिखा हो या ना लिखा हो, चाहे मैं आपको पीपीटी में शो कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। आपने +1 +2 में जो है बिजनेस स्टडी पढ़ी, कॉमर्स पढ़ी है, तो आप जो है जो चीज़ें आपने सीखी वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि मेन हम क्या लिख यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि कॉमर्स का क्या प्लेस है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा जो है
ये हमें क्या बताता है कि स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज होती है कि एक कंट्री में बिजनेस की क्या सिचुएशन होती है, दूसरी कंट्री किस तरह से अफेक्ट करती है, इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के बारे में हमें ये बताता है। इसके बाद है कि किस तरह से हमने जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी जो है करना चाहिए, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें कि कंपटीशन भी जो है ज़रूरी है, उससे हमें क्या क्या हेल्प, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होती है, क्वालिटी बढ़ती है गुड्स की, प्रोडक्शन किस तरह से जो है अफेक्ट होती है, एडवर्टाइजिंग किस तरह से हेल्प करती है हमारी जो है प्रोडक्ट की सेलिंग इंक्रीज करने में, प्राइसेस कैसे अफेक्ट होते हैं, प्राइसेस जो है किस तरह से जो है डिटरमाइन किए जाते हैं प्रोडक्ट के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। अकाउंट से हमें पता चलता है कि किस तरह से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, फिर उनसे जो है चीज़ों की समरी बनानी है, रिजल्ट उसको एनालाइज करना है, उसकी हेल्प से फिर किस तरह से हमने डिसीजन लेने हैं। तो एक तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर लिख सकते हो। कॉमर्स एक तरह से इम्पोर्टेंट प्लेस जो है इन दिस स्कूल करिकुलम, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी लाइफ में भी। और अगर हम स्कूल करिकुलम की अगर बात करें तो उसमें भी एक तरह से जो है एजुकेशन इज अ मीडियम थ्रू विच नॉलेज एंड इंटेलिजेंसी रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल और सोसाइटी कैन बी ऑब्टेन्ड और प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड। तो कॉमर्स एक तरह से हमें लीड करता है कि हमें जो आके हमारी जो अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो जो वो रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस करने वाला है तो उसको किस तरह से टैकल करना है, क्या क्या नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सारी चीज़ें ही हमें कॉमर्स देता है। तो कॉमर्स हैज़ एन इम्पोर्टेंस प्लेस इन द सीनियर सेकेंडरी करिकुलम बिकॉज ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट क्वालिटीज़ रिलेटेड टू थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल आस्पेक्ट। ये हमें थ्योरेटिकल भी बहुत सारी चीज़ें क्वालिटी मटेरियल देता है और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो उसमें भी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये बहुत काफ़ी को नहीं पता होगा करिकुलम क्या होता है। करिकुलम का मतलब होता है जो भी हम सब्जेक्ट, ऑल दी सब्जेक्ट दैट आर टॉट इन ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जो हमें पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, उनके अंदर जो एक पर्टिकुलर कोर्स में जो कंटेंट हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ करिकुलम, द कंटेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर। इजी था, जिन्होंने कॉमर्स पहले पढ़ी हुई है तो उनके लिए तो इजी है, जो हमने ऑलरेडी सब कुछ सीखा है वही हमने इसके अंदर लिखना है। सो गाइज यही था आज का टॉपिक, हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।